प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। लाइक जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस हो गया था, बैलेंस ब्रिज, मीटर ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ वगैरह जितने भी हैं सारे टॉपिक डिस्कस हो गए थे। अब जो डिस्कशन होना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल बी बेसिकली पोटेंशियोमीटर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं और ये हमारे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का भी पार्ट है। इसमें क्या होता है, इस टॉपिक के थ्रू आप ये समझ पाते हैं कि बैटरी की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना शुरू करें तो मेरे साथ बने रहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स को आप थॉरोली समझ पाएं। उसके पहले मैं ये बताता ही रहता हूं कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को हमारे वर्क, हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके। और कई सारे डिफरेंट प्रिपरेशन के लिए, लाइक जैसे आप यदि इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जेई मेन, जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा लेक्चर सीरीज बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, उसको क्लिक कीजिए और सारे लेक्चर्स को देखिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के। इस तरह से क्लास 12th, क्लास 11th एंड नीट की प्रिपरेशन में है तो सारे आप देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है हर टॉपिक से रिलेटेड। और यदि कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो मेरे पास आता है हमारे पास, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट भी करते हैं। राइट, बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। राइट, अब देखें यहाँ पे, अब पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल मेजर करने वाला, पोटेंशियल से आया, मीटर मेजरमेंट, तो यही काम है। पोटेंशियोमीटर का यूज ही होता है यहाँ पे बैटरी की ईएमएफ निकालने के लिए एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालने के लिए। और साथ में हम लोग ईएमएफ को 2-3 बैटरी यदि दे रखी है, 4 बैटरी दे रखी है, उसके ईएमएफ को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज होता है। अब पॉइंट ये कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है तो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट समझेंगे। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट आप समझ जाते हैं तो वही बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होता है पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब बात आती है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब होता है कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज करना। उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx लिखते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल dv by dx, dv is the velocity and dx is the distance, तो dv by dx it is called the basically velocity gradient। प्रेशर ग्रेडियंट है dp by dx, लिखते हैं, मतलब उस प्रेशर का डिस्टेंस के साथ क्या करना, चेंज करना। उसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग नॉर्मली जो लिखते हैं वो dv by dl और कई जगह पे k से डिनोट किया जाता है, dv by dl। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होती है। तो कॉन्सेप्ट वही एक तरह से है। हम लोग यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को आप समझें कि इस टर्म में लिख रहे हैं, पोटेंशियोमीटर के टर्म को समझने के लिए यूज कर रहे हैं। राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको मैं नॉर्मली के से डिनोट किया हुआ हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स से यदि हो सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट भी रहे और वेरिएबल भी रहे। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो उस केस में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिंपल सी बात है v by l भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। जनरल डेफिनेशन ये होता है dv by dl का। राइट, और ये k यहाँ पे dv by dl के इक्वल है। ये k यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। सपोज मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया, यदि मैं कांस्टेंट ले लेता हूं तो उस केस में मैं लिख सकता हूं dv इक्वल टू k dl और इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आ गया v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये dv का मतलब हो गया v1 माइनस v2 जो भी है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस और dl का इंटीग्रेशन 0 से l तक करते हैं तो l आ जाएगा, तो k इंटू l, दैट मीन्स k विल बी इक्वल टू v बाय l। राइट, ये k v बाय l तब लिखेंगे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट हो, k की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो नॉर्मली जिस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे
और ज्यादातर केसेस में यही ऑब्जर्व किया जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अदरवाइज जनरल डेफिनेशन ये होती है, ये बात समझने वाली बात है, राइट। और अभी हम लोग यही समझ रहे हैं, अभी हम लोग जितने भी वर्कआउट करेंगे उसमें हम लोग यही कहेंगे कि वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो उस केस में सिंपल सी बात है, V बाय L लिख दिया करेंगे, राइट। अब जैसे देखिए समझिए बात को, सपोज एक वायर है ये, राइट, और इस वायर की लेंथ ले लेते हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर। अब हमने एक पोटेंशियल ड्रॉप कर लगा दिया जी, प्लस माइनस, लेट से इसको हम लोग ले लेते हैं 50 वोल्ट, ये ले लिया। तो इस वायर के क्रॉस 50 वोल्ट है, चूंकि ये वायर यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये बोला गया है जनरली यूनिफॉर्म वायर में ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट लेके काम करते हैं, या कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इस वायर का जो, इस वायर के यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस पर होगा वो 50 डिवाइड बाय 50, दैट मींस 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर तब लिखा जाएगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब यहां पे कहेगा कि 10 सेंटीमीटर वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जी, तो सिंपल सी बात है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 वोल्ट आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वहां पे आ जाएगा 20 वोल्ट, राइट। तो ये फायदा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू K, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ स्मॉल l विल बी इक्वल टू सिंपली K इंटू L, जो कि यहां से भी देख सकते हैं V इक्वल टू K इंटू L। मेरी बात समझ रहे हैं, V इक्वल टू K इंटू L। तो ये पॉइंट है यहां पे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू K के इक्वल है और ये वायर यदि यूनिफॉर्म दे रखा हो, तो लेंथ L के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा K इंटू L, K इंटू L, दैट विल बी द where K is the potential gradient या potential difference per unit length, that will be taken as constant। वायर यूनिफॉर्म है तो लेंथ L के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बेसिकली K इंटू L। अब क्या होता है कि यदि ऐसा होगा तो सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूं V वर्सेस L का, एक वायर का, कि एक वायर यूनिफॉर्म है जी, अब कहा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस K V वर्सेस L का ग्राफ बनाइए। तो यदि एक ग्राफ बनाते हैं तो ये जो स्लोप है वो K के इक्वल होगा। यहाँ पे ये थीटा है, लेट्स से दिस वन इज थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई जी, K के इक्वल। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा, यदि कोई वायर दे रखा है, उस वायर का के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से V है और लेंथ L ले लेते हैं जो वेरिएबल है। तो यहाँ पे यदि V वर्सेस L का ग्राफ बनाते हैं, V जहां पे मैंने y एक्सिस पे रखा है, L को x एक्सिस पे रखा है, तो y इक्वल टू K इंटू x हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, राइट। और उस केस में इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वैल्यू। तो सपोज मैं दो ग्राफ दे रखा हूं, दो अलग अलग वायर के लिए, अब कहा जाएगा किस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी का होगा। मतलब क्या हुआ जी कि सपोज मैं दो वायर ले लिया, एक वायर ले लिया, एक वायर ये ले लिया, V वर्सेस L का ये ग्राफ है। तो ऊपर वाले वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा और नीचे वाले वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होएगा। ये पॉइंट है, और ये सारी डिस्कशन तब है जब वायर यूनिफॉर्म हो। बार बार कह रहा हूं मैं, अब पोटेंशियोमीटर में हम लोग यही कहते हैं कि वायर बेसिकली यूनिफॉर्म होती है, राइट। तो अब ये वाली बात तो हो गई भाई कि यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग अब पोटेंशियोमीटर के बारे में समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर आखिर जो है बेसिकली कैसे काम करता है और कैसे ये ईएमएफ को मेजर करता है, कैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को मेजर करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं एक पोटेंशियोमीटर का मैं एक खाका कैसा सर्किट होता है वो मैं तैयार कर देता हूं और उसको हम लोग समझते हैं। अब तो यहां ध्यान दीजिएगा, आप सपोज एक बैटरी होती है जी, ये इसको नॉर्मली हम लोग वर्किंग बैटरी कहते हैं, राइट। ये तो लगा ही रहेगा और नीचे एक वायर होगा, नीचे एक वायर होगा। वायर की लेंथ कुछ भी हो सकते हैं, मीटर बीजे। ये वायर मैंने यूनिफॉर्म वायर बना दिया, ये यूनिफॉर्म वायर है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, राइट। ये वर्किंग बैटरी इसको नॉर्मली कहा जाता है, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे, ये तो लगा ही रहेगा वर्किंग बैटरी की, कुछ भी पोटेंशियल ये ले लीजिए, ईएमएफ इसका कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट।
और ये एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, राइट। और ये यूनिफॉर्म वायर के जैसे मीटर ब्रिज में जनरली 1 मीटर होता है लेंथ, लेकिन पोटेंशियोमीटर में जरूरी नहीं कि 1 मीटर ही हो, ये 2 मीटर भी, 4 मीटर भी, 5 मीटर भी लंबे वायर होते हैं नॉर्मली, राइट। ये पॉइंट है। अब देखिए, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो ए है, पॉइंट ए इस वायर का, वो अपर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड, मतलब पॉइंट ए का अपर पोटेंशियल है, लार्जर पोटेंशियल है, पॉइंट बी का लोअर पोटेंशियल है। अब आप जिस बैटरी का ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं, या 2 बैटरी आपको दे रखा है, उसका ईएमएफ को आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए बात को, यहां लीजिए, और इस ईएमएफ ई, लेट्स से इसकी ईएमएफ E1 ले लेते हैं, इसके इंटरलेशंस R1 ले लेते हैं, और यहां से गैल्वेनोमीटर लगाई जाती है, और ये जॉकी जे होता है, ये जॉकी जे होता है, समझिए बात को, जॉकी जे, ये सर्किट होती है बेसिकली यहां पे पोटेंशियोमीटर की, ये होती है सर्किट पोटेंशियोमीटर की। मैंने ये सर्किट जो है, एनसीईआरटी का जो सर्किट है वो यही है, तो ये मैंने सर्किट आपके सामने बना दिया है, और यही सर्किट जो है यूज करी जाती है ईएमएफ को निकालने के लिए। अब जिस बैटरी की, ये मतलब एक बैटरी हमने लिया जिसका ईएमएफ E1 है, उसकी इंटरनेशनल R1 लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये काम हो गया। अब क्या होगा, नॉर्मली ये काम एक तरह से समझें कि भाई कि यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अब यहां पे ये आखिर 2 पार्ट में ये पूरा सर्किट कनेक्टेड है, ये 2 पार्ट पे कनेक्टेड है। सपोज ये यहां तक है, तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसकी कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर्किट को। यदि इस वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और ये सपोज लेंथ यहां पे स्मॉल l है, तो ये हो जाएगा लैम्डा l, एंड बाकी यदि ये लेंथ जो भी है, रिमेनिंग लेंथ, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेजिस्टेंस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब ये नॉर्मल सर्किट है, इसमें कोई दिक्कत की बात, जैसे आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे आप इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। लेकिन पोटेंशियोमीटर में जैसे नॉर्मल सर्किट समझे, किरचॉफ लॉ में जैसे यहां से करंट आई लिया जी, इधर से I1 चला गया, इधर से I2 चला गया, ये सब सारी बात होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन लाना होता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन कैसे डिफाइन होता है, समझिए बात को। बैलेंस कंडीशन क्या होता है कि जॉकी जे को इस पोटेंशियोमीटर जो वायर है इसके अलोंग आप आगे पीछे करेंगे, मतलब इसको डिस्प्लेस करेंगे, जॉकी जे को मूव कराएंगे इसके ऊपर, और एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी जे का, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे। अब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए पॉसिबल है, हमेशा नहीं होगा बट पर्टिकुलर अरेंजमेंट लेंगे तो पॉसिबल है कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करे। आप कहेंगे भाई बैटरी लगी हुई तो डेफिनेटली करंट पास करता है, ये जरूरी नहीं है कि जहां भी बैटरी लगी रहेगी तो डेफिनेटली करंट पास करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। और जहां पे रेजिस्टेंस रहेगी तो उसमें करंट डेफिनेटली पास करेगा, ये भी जरूरी नहीं है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखिए यहां पे, तो जॉकी जे का एक ऐसा पोजीशन इस वायर पे आएगा जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं पास करेगी, दैट मींस गैल्वेनोमीटर विल गिव द नल डिफ्लेक्शन। जब ऐसा हो कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा हो, तभी हम लोग कहेंगे कि यहां से इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं पास कर रही है, और इसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। और यदि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करे तो इसका तो इससे हुई कोई करंट नहीं आ रही होगी, इसका तो यहां पे करंट एक्चुअली डिवाइड ही नहीं हो रहा है, यहां पे करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है। एट बैलेंस कंडीशन देखिए यहां पे, यदि मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां से करंट आई जाएगी, यहां से गई आई, इधर से I1 चली गई, इधर से I2 चली गई, फिर यहां से I2 आई, फिर इधर से I1 प्लस I2 वही I बन गई। ये अभी बैलेंस नहीं है, ये वाला केस बैलेंस नहीं है। बट यदि ऐसा हो कि करंट आई यहां से चले, एक ऐसे पोजीशन ऑफ जॉकी जे के लिए यहां से करंट आई और इधर से ही करंट आई निकल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। ये करंट आई इसका मतलब यहां पे एक्चुअली डिवाइड ही ना करे, और ये पॉसिबल है पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ईएमएफ और इस बैटरी और वगैरह के लिए पॉसिबल है, तो यही कहलाता है बैलेंस कंडीशन। अब इसका कहेंगे फायदा क्या होता है,
इसका फायदा होता है, यही फायदा करता है हमारे को इसकी ईएमएफ निकालने के लिए, इसकी ईएमएफ निकालने के लिए। समझिए बात को, मेरी बात समझें। यदि मैं इसमें, अब ध्यान सुनिए बात को, अब मैं यदि कहूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपल सी बात है, E1 है। पोटेंशियल डिफरेंस E1 है क्योंकि इससे होके कोई करंट पास नहीं कर रहा है ना। इंटरवल देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी होता है E-IR। तो चूंकि करंट इससे पास नहीं कर रहा है तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है बट करंट इससे पास ही नहीं कर रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दीस टू पॉइंट बिटवीन A एंड J? सिंपल सी बात है, E1। और ये E1 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस का और इस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस वायर पोटेंशियोमीटर में वायर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू k है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट की वैल्यू k है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? यदि ये लेंथ L1 में ले लेता हूं यहां से यहां तक का, तो k into L1, this k into L1 will be simply E1. This k into L1 will be simply E1. समझिए बात को, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस E1 क्योंकि इधर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है जी, ठीक है, बैलेंस कंडीशन है, ये भी बैलेंस कंडीशन नहीं है, I2 की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस बैटरी की EMF E1 होगी। तो E1 it will be equal to k into L1 where k is called the potential gradient, potential difference per unit length, that will be constant because ये wire uniform है। तो k into L1 will be equal to E1, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये या तो k की वैल्यू पता चल जाए तो मैं E1 निकाल सकता हूँ क्योंकि L1 एक्सपेरिमेंटली निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये है कि k की वैल्यू यदि ना भी पता हो तब भी करा जा सकता है। ये दूसरा एक और बैटरी ले लेते हैं और उस बैटरी में यहां पे जो E1 लगाया था ना, E1 की जगह पे आप एक दूसरी बैटरी E2 एंड रेजिस्टेंस R2 लगा दीजिए, E2 एंड R2 लगा दीजिए। समझिए बात को, E2 एंड R2। अब दोबारा जॉकी J को डिस्प्लेस कीजिए। अब जब जॉकी J को डिस्प्लेस करेंगे तो उस सिचुएशन में एक नया पोजीशन जॉकी J का हो सकता है आ जाए। लेट्स से ये आ गया जी, लेंथ इसकी हो गई L2, तो इस केस में E2 की वैल्यू K into L2 हो गई, E2 की वैल्यू K into L2 हो गई। अब E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2, E1 by E2 इक्वल टू क्या हो गया जी, L1 by L2। बिल्कुल सिमिलर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। अब यहां पे जो पहले E1 R1 लगा हुआ था, एक दूसरी बैटरी E2 R2 लगा दीजिए और फिर जॉकी J को दोबारा डिस्प्लेस कीजिए। जब जॉकी J को दोबारा डिस्प्लेस करेंगे तो एक ऐसा पोजीशन दोबारा पोटेंशियोमीटर वायर पे आएगा जहां पे इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, मतलब दोबारा बैलेंस कंडीशन रीच करेगा। इसका मतलब इसके क्रॉस का EMF E2 है और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस K into L2 होगा, तो E2 विल बी इक्वल टू K into L2। कंपेयर करेंगे या फिर आप रेशियो लेंगे तो K कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा कि भाई कि इसमें दो वैल्यू तो L1 L2 एक्सपेरिमेंटली आ गया, L1 L2 एक्सपेरिमेंटली आ गया। इसमें E1 दे रखा होगा तो E2 पता चल गया जी, या E2 दे रखा होगा तो E1 पता चल जाएगा। इसमें से एक बैटरी को स्टैंडर्ड EMF कहते हैं जिसकी वैल्यू नोन होती है, तो अननोन जो EMF है वो पता चल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि भाई K कैसे सेम रहेगा? आपके दिमाग में यही बात आएगी ना कि K कैसे सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये सेम कैसे होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ यहां पे बैलेंस कंडीशन के केस में सेम रहेगा। अब समझिए इस बात को, क्यों सेम रहेगा, ध्यान दीजिए। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ जी कि यहां से करंट आई इसी के अंदर घूम रही है, इधर से तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है, करंट तो इसी के अंदर है। बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन में K की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू इस वायर के लिए सेम रहेगी, क्योंकि करंट यहां पे इस गैल्वेनोमीटर इधर से तो नीचे वाला सर्किट से कोई करंट ही नहीं जा रहा, नीचे वाला सर्किट एक तरह से एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा, ऊपर वाले सर्किट को एट द टाइम ऑफ द बैलेंस कंडीशन। तो क्या हो रहा है भाई कि आई तो वही रहेगा ना, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस वही रहेगी, करंट ऐसे जा रहा है। बैलेंस कंडीशन में केवल ऊपर ही करंट है, इसी के अंदर है, इसको आप तो चेंज नहीं कर रहे इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को, नहीं इस बैटरी को चेंज करना, इसकी रेजिस्टेंस चेंज करना, नहीं ये वायर की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है,
तो ये जो है बेसिकली इसके अंदर करंट आई की वैल्यू वही रहेगी एट द टाइम ऑफ द बैलेंस कंडीशन। यदि करंट आई वही रहेगा तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। अब जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ भी वही रहेगा, लेकिन ये बैलेंस कंडीशन पे होगा और कहीं नहीं होगा। यदि बैलेंस कंडीशन नहीं है, जब ऐसा सिचुएशन हो तब तो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज कर जाएगा जिसमें करंट आई टू नीचे से जा रहा है। लेकिन यदि करंट आई टू नीचे से ना जाए और आई ऐसे ही रहे तो इसमें जब केवीएल लगाएंगे नीचे का सर्किट कुछ भी हो, आई विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लोअर वन, इस रेजिस्टेंस से या इसके कॉन्फ़िगरेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो जब इस वायर के से पास करता हुआ करंट आई वही हमेशा है तो इसका मतलब इस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। यहां से यहां इसके क्रॉस का जो आप ये देख रहे हैं वायर पोटेंशियोमीटर वायर का, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू भी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होने जा रही है। इसलिए हमने के की वैल्यू वही रखा है। राइट, ये पॉइंट है यहां पे, मेरी बात समझें आप। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ईएमएफ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है, समझिए मेरी बात को। बिल्कुल सेम बात है। इसमें क्या होगा जी कि दो बैटरी लग गई है E1 R1, राइट। यहां पे एक स्विच होगा S1, नीचे बैटरी एक होगी, यहां से ये स्विच S1 हो गया, ये स्विच S2 ले लीजिए, E2 R2 ये है। अब क्या है कि पहले कहा जाएगा स्विच S1 को बंद कर दिया गया और S2 ओपन है। समझिए मेरी बात को, S1 को बंद कर दिया गया, S2 ओपन है। जब S2 ओपन होगा तो नीचे E2 R2 का कोई मायने ही नहीं है। तो वही बात हो गई जो पहले कंडीशन में लिया था, केवल E1 R1। और फिर जॉकी जे को डिस्प्लेस किया गया, जॉकी जे को डिस्प्लेस करके बैलेंस कंडीशन लगा लाया गया। लेट्स से द बैलेंस लेंथ इज L1, तो E1 की वैल्यू KL1 हो गई। फिर इसके बाद अब क्या हो गया, स्विच S1 को ओपन कर दिया, ओपन करने से इस बैटरी का कोई काम नहीं रहा। S2 को बंद कर दिया गया, E2 R2 हो गया, वही सेकंड केस। फिर से जॉकी जे को डिस्प्लेस किया गया, जॉकी जे को डिस्प्लेस करके नया बैलेंस कंडीशन लाया गया। लेट्स से बैलेंस लेंथ इज L2, तो E2 की वैल्यू K इंटू L2 हो गई। राइट, E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। इस तरह से तीन EMF ले लीजिए तो E1 is to E2 is to E3 इक्वल टू L1 is to L2 is to L3। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं n नंबर ऑफ बैटरी का EMF का, और ये जो EMF की जो वैल्यू निकल रही है ये बिल्कुल एक्यूरेट से निकलेगी। जरा सा भी आपको जो है पोटेंशियोमीटर के थ्रू जरा सा भी आपको यहां पे एरर नहीं मिलेगा। वोल्ट मीटर में एरर मिल जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर हमारे पास आइडियल नहीं है। जितने भी वोल्ट मीटर उसके कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ द बैटरी करेक्ट नहीं आ पाती है, बट इसके थ्रू बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आएगी। राइट, तो इस तरीके तो देखिए अब तक हमने ये बात तो कर लिया कि भाई कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कैसे निकाली जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी थ्योरी लिखने के लिए भी आती है और साथ में इसके कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो उसके साथ में एप्लीकेशन भी सारे डिस्कस कर दूंगा। राइट, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कैसे बेसिकली यहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो पोटेंशियोमीटर का वो प्रॉब्लम में अप्लाई किया जा सके। और एनसीईआरटी में जो फिगर है वो यही है। आप देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है बट जब उसको ध्यान से देखेंगे तो यही फिगर है। तो एनसीईआरटी का जो फिगर पोटेंशियोमीटर का है वो भी आप देख लेना या बुक आप निकाल करके साथ साथ समझ सकते हैं आप उसे। राइट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए बात को। अब हम लोग ले क्या रहे हैं भाई यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, कैसे ये पोटेंशियोमीटर वायर बनेगा ना। तो पोटेंशियोमीटर वायर हमने बना दिया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के लिए हम लोग ये सर्किट बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब यदि किसी बैटरी की इंटरनल सपोज ईएमएफ ई है, उसकी इंटररेजिस्टेंस आर है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जो नोन होगा, ये वाला रेजिस्टेंस, और ये सर्किट हो गई, ये वही है बिल्कुल जैसे पहले था। और ये वर्किंग बैटरी कहते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, सब कुछ वही वाली बात है। अब फिर से वही वाली बात करेंगे, जॉकी जे को जो है उसको आप डिस्प्लेस करेंगे बट स्विच एस को भी ओपन रखेंगे। स्विच एस को बंद नहीं करना है। यदि स्विच एस ओपन है तो ये रेजिस्टेंस आर रहे या ना रहे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम लोग एक नया सर्किट बना लेते हैं। बिल्कुल सेम सर्किट मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे बिल्कुल सेम सर्किट मैं रिपीट कर देता हूं। स्विच एस डिस्कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है, यही बन गया जी।
राइट, ये हो गया ईएमएफ ई, इंटरसेप्शन आर। अब जॉकी जे का एक पोजीशन लाया गया जिससे कि चूंकि स्विच एस डिस्कनेक्टेड है इसलिए नीचे के रेजिस्टेंस को रहने ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए यहां पे जॉकी जे को डिस्प्लेस करेंगे, बैलेंस कंडीशन लेके आएंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये करंट आई इधर से करंट आई निकल जाएगा। अब फिर से वही वाली बात होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी भी चेंज नहीं करेगा, दैट विल रिमेन ऑलवेज के एट द टाइम ऑफ द बैलेंस कंडीशन, राइट। अब फिर वही रिपीट करेंगे तो ई ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई, जो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ई के इक्वल, दैट ई विल बी इक्वल टू, लेट्स से ये लेंथ L1 हो गया बैलेंस कंडीशन में, जो मेजर कर लेंगे तो ई की वैल्यू आ गई आपकी K इंटू L1। आई या नहीं आई बात, समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल वही सेम बात है। अब अगली दफा क्या करना है कि ये पहले केस हो गया, अब स्विच एस को कनेक्ट कर दीजिए। जब स्विच एस को कनेक्ट कर देंगे तो अब हम लोग ऐसे इसको बना लेते हैं आफ्टर द कनेक्शन। अब दोबारा जॉकी जे को डिस्प्लेस कीजिएगा क्योंकि वो वाला बैलेंस कंडीशन अब नहीं रहेगा, L1 चेंज हो जाएगा। अब दोबारा आप जॉकी जे को डिस्प्लेस कीजिएगा और जॉकी जे को डिस्प्लेस करके एक नया बैलेंस कंडीशन लेके आइए और नए बैलेंस कंडीशन को लेके आइए जिससे कि फिर से गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे। तो नहीं करेगा तो ये करंट आई फिर ऐसे ही निकल जाएगा करंट आई ये वाला, क्योंकि यहां पे डिवीजन नहीं, यदि यहां डिवीजन हो गया तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर जाएगा और आई फिर से वही रहेगा जो ये वाला, इसका तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पर लेंथ वही रहेगा जो अभी पहले था। ऊपर का सर्किट एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन नीचे वाले सर्किट से इंडिपेंडेंट है क्योंकि गैल्वेनोमीटर विल गिव द नल डिफ्लेक्शन, इससे होके कोई भी करंट पास नहीं कर रही है एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन। और लेट्स से दिस लेंथ इज L2, इसका मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस K इंटू L2, और जो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कोई भी रेजिस्टेंस हो बट करंट पास नहीं कर रहा है तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके क्रॉस होगा। अब पॉइंट समझने वाली बात है, अब क्या होगा जी, करंट यहां से आई इस सर्किट में I1 दौड़ेगा, इसमें अलग करंट होगा, ये I1 दौड़ेगा बट फिर से यहां पे कोई भी ये I1 का डिवीजन नहीं होगा। I1 नीचे वाले में, यहां नीचे कोई भी सर्किट नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए इस बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रही थी, कोई ड्रॉ नहीं हो रहा था, ना इससे गुजर रहा था, ना पास कर रहा था एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन। बट समझिए बात को, जब नीचे रेजिस्टेंस आर आ जाएगी तो इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर नीचे वाला, ये वाला सर्किट नीचे का और ऊपर का सर्किट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है बैलेंस कंडीशन में, और इस सर्किट के अंदर करंट होएगा, इसमें होएगा, जिसमें I1 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो दिस I1 सिंपल सी बात है आ जाएगा E डिवाइडेड बाय R प्लस R। I1 will be equal to E divided by R plus R by applying the KVL, E minus I1R minus I1 into small r that will be equal to 0। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं कि यदि इस केस में तो करंट इसके, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं पास कर रही, यहां पे करंट का डिवीजन नहीं होगा, यहां पे वैसे ही होगा, बट नीचे, इसके नीचे एक सर्किट कोई भी लगा दीजिए, अब इसके अंदर करंट दौड़ेगा इस क्लोज लूप में, यहां तो नीचे कोई लूप ही नहीं था, क्लोज लूप, यहां दौड़ेगा बट यहां पे कोई भी करंट का डिवीजन नहीं होगा। फिर से ये वाला I1 इससे होके पास नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन, तब तो बैलेंस कंडीशन ओबे ही नहीं करेगा, वैलिड ही नहीं रहेगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे, तो ये करंट इसी के अंदर I1 चलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ अचीव करा जाता है प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली अचीवेबल भी है, राइट। बात यहां पे ये है, तो I1 की वैल्यू आ गई जी। अब ध्यान सुनिए, इसका मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? I1 into capital R, I1 into capital R, I1 into capital R, this one is the, this I1 into capital R will be K into L2, I1 into capital R will be equal to K into L2, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इवन इनके क्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल रिमेन सेम। तो I1 into capital R will be equal to K into L2। तो ये वाली बात आ गई। अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे इंटरसेप्शन ऑफ द बैटरी। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए आपको, ये I1 जो ये यहां प्लेस कीजिए, तो प्लेस कर देते हैं तो कितना आएगा देखिए, E इंटू आर बाय R प्लस R विल बी इक्वल टू K इंटू L2। आ गया जी। अब ये E जो KL1 है यहां प्लेस कर दीजिए,
राइट। अब मैं हटा देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी तो जरूरत है नहीं। देखिएगा ध्यान से। अब ये जो KL1 है यहां प्लेस कीजिए जी। तो जब मैं इसको KL1 को प्लेस करूंगा तो KL1 बाय R प्लस R इंटू R विल बी इक्वल टू K इंटू L2। के कैंसल आउट, ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया आपका, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं। अब क्या देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं L1 इंटू R बाय R प्लस R विल बी इक्वल टू L2 एंड हेंस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। L1 इंटू R विल बी इक्वल टू L2 R प्लस L2 इंटू स्मॉल r। हेंस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, R will come out L1 minus L2 into R by L2. That means it will come out L1 by L2 minus 1 into capital R. बस आपको कुछ नहीं करना है, अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। इसको इधर ले गए जी, तो L2 इंटू कैपिटल R प्लस L2 इंटू स्मॉल r विल बी इक्वल टू L1R। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। उसके बाद इंटरनेशनल बैटरी आगे L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, डायरेक्ट फॉर्मूला जो बहुत दफे यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं L1 हमेशा L2 से बड़ा होगा क्योंकि इंटरेक्शन तो पॉजिटिव होनी है। तो ये वाला लेंथ L1 दैट विल पूछा भी जाता है कि भाई यदि इसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसके इसमें L1 की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, तो L1 बड़ा होगा और L2 छोटा हो जाएगा। मतलब ये लगने के बाद बैलेंस लेंथ जो है वो घट जाएगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में पूरा पोटेंशियोमीटर के बारे में समझ लिया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैटरी कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी कैसे निकाली जाती है। अब इसी से रिलेटेड मैं आगे एप्लीकेशन आपको डिस्कस कर रहा हूं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और कनेक्शन करते वक्त सावधान रहिएगा कि यदि ये इसका अपर पोलैरिटी है तो इसका भी यहाँ पे अपर पोलैरिटी होगा, तभी जाके बैलेंस कंडीशन अचीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तभी तो जाकर के इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यदि यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तब ये काम ही नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस रीच ही नहीं कर सकता। फिर यदि अपर पॉइंट पे ये है तो ये भी अपर पॉइंट पे होना चाहिए, अपर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो कि काफी कंसेप्चुअल तरीके से पूछी जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों को, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, इसको ध्यान में रखिए। आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब एनसीईआरटी की जो बुक में जो फिगर बना हुआ है उस फिगर को आप लेकर के समझ लीजिए, राइट। वो यही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी उन्होंने यही किया है, बस उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर करके बना रखा है। उस वायर को जो ऐसे ऐसे करके उसको सीधा वायर बना दीजिए, बात वही बनेगी। वहां पे कुछ की लगे हुए हैं, स्विचेज हैं, वो भी वही चीज है जैसे मैंने यहाँ पे करा है S1 S2 लेके, वैसे उन्होंने वहां पे करा हुआ है। तो समझिएगा बात को, उस फिगर को लेके समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जो एनसीईआरटी में के पेज में दे रखा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कर दीजिए और लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताते रहिए, ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके। और आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ताकि इसके एप्लीकेशन को समझ पाए और उसके ऊपर वर्कआउट कर सकें, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट। ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का, केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर जेई के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी
हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई, ये सारा कुछ मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटरमिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट एमबीए प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।